भैया, फरी तुम सोई नहीं अभी तक? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। आप नहीं सोए अभी तक? नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, सही है तबीयत मेरी, बस थोड़ा फ्रेश एयर लेने आया था। सो जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। काफी टाइम हो गया, तुम भी सो जाओ। आप चाहे मुझसे कुछ भी ना कहें, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप महविश की वजह से परेशान हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन सब में सबसे ज्यादा कसूर मेरा ही है। मैं ही कसूरवार। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे भैया। महविश, महविश, उठो भाई, उठो भाई, जल्दी उठ जाओ। तुम अभी तक सो रहे हो, उठो। क्या है शिवा यार, उठो जल्दी, उठो, हम वॉक करने जा रहे हैं। शिवा मुझे नहीं जाना कहीं यार, प्लीज सोने दो यार, फजर पढ़ के सोई थी। अच्छा फिर एक काम करो, वॉक पर चलो, फिर वापस आके सो जाना। मुझे नहीं जाना कहीं। उठो जल्दी, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। क्या मसला है? उठो, चलो हम वॉक करने जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं वॉक पे? फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। चलो। अंकल, हम लोग जरा सामने पार्क तक जा रहे हैं, वॉक करने। बेटा इसे क्या गन पॉइंट पे बाहर लेके जा रही है? बस ऐसे ही समझ लें, बहुत ही मुश्किल था। बाबा आपको पता है मुझे वॉक पे जाने का कोई शौक नहीं है, कभी गई हूँ मैं पार्क। अच्छा खासा सो रही थी, गहरी नींद से जगा दिया। महविश, आई एम टेलिंग यू, जब तुम पार्क में जाओगी ना तो तुम्हारी सारी नींद उड़ जाएगी। इतनी अच्छी वाइब है पार्क की, वहां बैठना सुकून से, थोड़ा सोचने का वक्त भी मिलेगा, तो फिर डिसाइड करना तुमने क्या करना है। ट्रस्ट मी। तुम ना बहुत फजूल हो। अब चले? ओके अंकल, हम जा रहे हैं फिर। जाओ बेटा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, जाओ। चलो। वहां बैठना सुकून से, थोड़ा सोचने का वक्त भी मिलेगा, तो फिर डिसाइड करना तुमने क्या करना है। महविश, तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? मैं अकेला ही ठीक था। ना किसी के आने की खुशी थी, ना जाने का गम। अब तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मुझे अपना आदी क्यों बनाया जब इस तरह रूठ के जाना था?
भैया क्या हुआ? थक गए? नहीं बस मेरे राउंड्स पूरे हो गए, बस वापस जा रहा हूँ। भैया भाभी नहीं आई अभी तक? आ जाएगी 1-2 दिनों में। तबीयत ज्यादा खराब है क्या उनके फादर की? नहीं नहीं, अब तो ठीक है, बस रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, इसीलिए रुक गई महविश। तुम क्यों पूछ रहे मिशी पूछ रही थी कि अपने अंकल को कब भेजूं आपसे मिलवाने के लिए, इसलिए। हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। 1-2 दिन दे दो, बताता हूँ तुम्हें, उसे समझा देना सिचुएशन। नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सी यू। ओके भाई। अरसल नाश्ता किए बगैर ही चला गया? जी, उसके किसी कलीग ने उसको बुलवाया था ब्रेकफास्ट पे। जलाल साहब, हमें ना कबीर और महविश की सुलह करवानी चाहिए, पैचअप करवाना चाहिए किसी हाल में। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है इन दोनों की। इतनी मुश्किलों से तो शादी हुई थी, दोनों इतने खुश थे। वैसे कबीर को ना शोएब के प्रेशर में आके महविश से वो सॉरी वाली बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल कबीर अपने बहन भाइयों के मामले में बहुत एहसास है। जरा सी भी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उनको खुश रखने के लिए खुद तकलीफ सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। वैसे इस मामले को भी वो बहुत जज्बाती अंदाज में ले रहा है। हालांकि इस मामले को तो उसे जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। फिर देखो, कबीर की बात तो हमने सुन ली, कि हमें महविश की बात भी सुननी चाहिए। आखिर क्या वजह थी कि वो घर छोड़कर चली गई? मुझे नहीं लगता कबीर के सॉरी के इसरार पर उसने ये कदम उठाया होगा। कोई तो ऐसी बात होगी जिसका हमें नहीं इल्म, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया कि घर छोड़ के चली गई। महविश वैसे बहुत समझदार और तहम्मुल मिजाज है। इसका मुजाहरा तो अलमीर की पार्टी में देख लिया था ना, जब उसे वानिया ने इतना कुछ कहा और वो कुछ भी नहीं बोली और सब कुछ बर्दाश्त किया, कोई शिकायत तक नहीं की उस लड़की ने। तुम ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा करो, महविश को फोन करो, उससे कहो कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कबीर को खबर ना होने पाए। और इस तरह अगर हम महविश की भी सुन ले तो दोनों को समझाने में आसानी हो जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कम से कम मैं करती हूँ बात।